एक्टिंग एज ए पायरोल और प्रिडीन। इंडोल किसकी तरह काम करता, पायरोल की तरह या प्रिडीन की तरह, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमने ये देखा था पहले, तो पायरोल प्रिडीन की बात करेंगे, तो ये तो आपका पायरोल है, ये तो प्रिडीन हो गया। ठीक है, तो प्रिडीन जब हमारा हो गया और यहाँ पे इसका हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोफ्लिक कराया, और पायरोल का भी दोनों करा रहे हैं। तो दोनों का करा रहे हैं, तो हमने ये देखा कि पायरोल के केस में आपका कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग एट दिस पोजीशन। देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग एट 2 पोजीशन, ये तो आ रहा। और प्रोटीन के साथ अगर नाइट्रेशन कराते हैं, अरे डिस्कस मत करिए आप, प्रोटीन के साथ कराते हैं तो इट इज कमिंग एट द 3 पोजीशन। देखिए यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, 3 पोजीशन पे हो रहा ना, नाइट्रेशन आपका 3 पोजीशन पे आ रहा है। ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन, सही लिखते हैं, ये आपकी 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन, और ये आपकी कौन सी पोजीशन है, दिस इज 2 पोजीशन। इस तरह से इंडोल की जब हम बात करेंगे, इंडोल का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। देखिए सीधा इंडोल। अब इंडोल में जो आपकी रिंग है, ये देख रहे हैं ना, ये वाली रिंग है, ये पायरोल रिंग है। ठीक है ना, ये वाली रिंग कौन सी है, पायरोल रिंग। तो हमको लगता है जब NO2 की रिएक्शन कराएंगे तो इस पोजीशन पे होना चाहिए। देखिए हाँ पे पायरोल की तरह है, लेकिन हमने कराया, देखिए दोनों पे करा सकते, भी करा सकते हैं, 3 पे भी करा सकते हैं। तो हमने मान लीजिए आपका किस पे कराया, अरे सुनिए मेरी बात, 2 पोजीशन पे कराने के बाद ये आपका ऐसा बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग, ऐसा बन जाएगा। ये क्या बना लेगा, तो यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज द NO2 एटम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या हो जाएगा। और अगर हम 3 पोजीशन पे कराते हैं, मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन कहाँ पे कराई, रिएक्शन विद दिस 3 पोजीशन, जब 3 पोजीशन पे कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 पोजीशन पे हमको ऐसा ही तो मिलेगा, ये वाला ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये आपका इस पर अटैक कर जाएगा, और जैसे अटैक किया तो वी आर गेटिंग क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज NO2 एटम, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और रिमेनिंग आपका ऐसा रहा। लेकिन इसके रेजोनेंस को हम बढ़ा सकते हैं, जब इसके रेजोनेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। ये तो हमने कंपेयर किया है कि पायरोल की रिएक्शन एट 2 पोजीशन पे है, फ्लोरीन की रिएक्शन नाइट्रेशन जो कराएंगे, ये आपका NO2 है, NO2 ये 3 नहीं है, तो सही कर लेते हैं, ये 3 नहीं है, जैसे आपका क्या है NO2। तो प्रोटीन की रिएक्शन एट 3 पोजीशन पे है और पायरोल की रिएक्शन एट 2 पोजीशन, नाइट्रेशन एट 2 पोजीशन और 3 पोजीशन, तो उसको अब हटा देते हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं इसको इंडोल से, इसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पर देखा कि ये लोन पेयर क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगी, और दे देगी तो वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये मिल गया, ये हो गया हाइड्रोजन एटम और दिस इज NO2, हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके 2 आपके स्ट्रक्चर बने, कौन सा बना, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर और दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर। तो सही कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज ठीक से नहीं हो गया, क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है नेक्स्ट। और यहाँ पे दूसरा आपका मॉलिक्यूल कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड, इसको क्या करेंगे, इसका अगर रेजोनेंस हम ले जाएंगे तो इसका रेजोनेंस कहाँ पे जाएगा, ये रिंग टूटेगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही टूटेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड, तो क्या हुआ H और दिस इज द बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज एट दिस पोजीशन, और आपका ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पे क्या लगा, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस, और इसका अगर आगे रेजोनेंस ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे,
कि ये बॉन्ड आपका कभी नहीं टूट सकता, नेवर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये हम ये कहेंगे कि फर्दर इसका पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि चार नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, 3 चार्ज हो सकते लेकिन 5 नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए हम इसको तोड़ते भी हैं, अगर ऐसे कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव और नहीं आ सकता। तो ये कहेंगे कि ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, फर्दर नहीं होगी। तो और इस रिंग की एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन रहेगी। एरोमेटिसिटी कैसी रहेगी, एरोमेटिसिटी इसकी मेंटेन रहेगी। और हम ये कहेंगे जब एरोमेटिसिटी मेंटेन है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल। एरोमेटिसिटी मेंटेन होने के कारण ये कहा दिस इज द स्टेबल मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे ही इसका ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकंड, जैसे ही बनाया तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी किसकी लॉस हो गई, इस रिंग की, इस रिंग की आपकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, एरोमेटिसिटी लॉस। और यहाँ पे एरोमेटिसिटी इस लिंक का क्या रहा, मेंटेन रहा। तो यहाँ पे जब मेंटेन रहा दिस इज द मोर स्टेबल, यहाँ पे लॉस हो गया तो ये क्या हो गया, दिस इज लेस स्टेबल। ये कैसा हो गया, तो रिएक्शन आपकी लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाती है, तो हम ये कहेंगे दिस रिएक्शन एट पोजीशन 2 ये नहीं होगी। रिएक्शन कहाँ पे होगी, पायरोल की रिएक्शन, इंडोल की रिएक्शन कहाँ पे होगी, 3 पोजीशन पे। और 3 पोजीशन पे जब रिएक्शन होगी तो हमें कहेंगे इट इज एक्टिंग एज ए pyridine। इंडोल किसकी तरह काम कर रहा है, pyridine की, क्योंकि pyridine पे भी 3 पोजीशन पे होती है और इंडोल की भी नाइट्रेशन एट 3 पोजीशन, इट इज एक्टिंग एज ए pyridine की तरह काम कर रहा है। तो नाइट्रेशन आपका 3 पोजीशन पे हो गया। नाइट्रेशन हम बताएंगे, नाइट्रेशन किस पे होगा, नाइट्रेशन होगा आपका 3 पोजीशन। 3 पोजीशन में नाइट्रेशन होगा तो किसके इक्विवेलेंट हो गया, pyridine। ये pyridine के इक्विवेलेंट हो गया, पायरोल के इक्विवेलेंट, पायरोल के इक्विवेलेंट नहीं है।